सब्जेक्ट और मतलब ऑप्शनल और बीए का सब्जेक्ट होगा, ये दोनों के बारे में बता दीजिए। सर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। कब पास किए हैं? 2016 में। उसके बाद से क्या कर रही हैं? उसके बाद से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या पोस्ट पे? टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट। टैक्स से अच्छा ये भी एसएससी से गया में। यस सर, यस सर, यस सर। 2017 से आप काम कर रही हैं? 2019 से सर। 2019 से। अभी इंग्लिश है कि हिंदी मीडियम? इंग्लिश है। कॉलेज किस कॉलेज से पास किया है? सर बीरभूम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीरभूम, कोलकाता। अच्छा ये बताइए, अभी नोबेल प्राइज मिला है आपको क्वांटम डॉट्स के ऊपर। ये क्वांटम डॉट्स का आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या काम है और क्वांटम डॉट्स होता क्या है, ये एक्सप्लेन करिए। सॉरी सर, मैंने पढ़ा है इसके बारे में लेकिन मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। कुछ बताइए क्या होता है, इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। सॉरी सर, नहीं पता है आपको। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है? यस सर। सर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच लाई करती है और वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्ट करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स के थ्रू और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स क्या बताइए? पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते कैरियर्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ी में कौन सा लगाते हैं, पी टाइप की एन टाइप? एन टाइप सर। एन टाइप। पी टाइप का फोन में, मोबाइल फोन में कौन सा लगाते हैं? मोबाइल फोन में सर एन टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर। पी टाइप कहाँ यूज होता है? सर पी टाइप के बारे में नहीं पता मुझे। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी क्या है भारत सरकार का? सर 2019 में आया था ये पॉलिसी। यस सर। सर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इन्वेस्टर्स लोग आके इंडिया में। ये तो ठीक है, कुछ टारगेट भी सेट किया है क्या सरकार ने? ये सर टारगेट सेट किया गया है लेकिन मुझे अभी याद नहीं है सर, सॉरी सर। अभी इलेक्ट्रॉनिक का शेयर कितना है हमारे जीडीपी में? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का योगदान जीडीपी में? सॉरी सर। अच्छा, टैक्स असिस्टेंट में आप काम करती हैं। अभी जीएसटी काउंसिल का लेटेस्ट बैठक हुआ था, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? सॉरी सर, मैंने पढ़ा है लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है। 28% का शायद। यस सर, यस सर। गेमिंग में यस, ऑनलाइन गेमिंग में 28% जीएसटी लगेगा। ये जो 28% का टैक्स लगता है, ये प्रॉफिट पे लगता है कि फेस वैल्यू पे लगता है? सर प्रॉफिट पे, जहाँ तक मुझे लगता है, यही क्रिटिसिज्म है। ओके। अच्छा, और बताइए आप टैक्स के बारे में। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है? यस सर, मिनिमम टैक्स 30% रखा गया है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स सुना है आपने? यस सर, मैं सुना है। हाँ। सर ग्लोबल मिनिमम टैक्स सर मुझे मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर 18.5% है। सॉरी सर, 15% है सर, 15% है। हाँ, और फॉर कंपनीज के लिए। किसने डिसाइड किया 15%? सर वो सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। और बताइए आप, टोटल भारत सरकार को जो टैक्स आता है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कितना शेयर है और इनडायरेक्ट टैक्स का कितना शेयर है? सर डायरेक्ट टैक्स का शेयर अप्रॉक्स 2% है और इनडायरेक्ट टैक्स का सॉरी सर, डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 15% है। 15? हाँ, 15-16। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स आती है, कॉर्पोरेट टैक्स आती है सर, और वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गई है।
और इनडायरेक्ट टैक्स की सर 17% है, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रही है। इनडायरेक्ट टैक्स 17%, डायरेक्ट टैक्स 15%, बाकी कहाँ से आता है? ना मान लीजिए टोटल टैक्स 100 रुपए भारत सरकार का यस सर, हाँ। उसमें कितना पैसा 100 रुपए में से डायरेक्ट टैक्स से आता है, कितना इनडायरेक्ट टैक्स से आता है? यस, अप्रॉक्स 3% डायरेक्ट टैक्स है और 97% आप लगता है इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स मानते हैं क्या? दोनों का लगभग बराबर ही है, 50-50 का। ओके सर, थैंक यू सर। बिहार का टैक्स कलेक्शन कितना हुआ था लास्ट ईयर? सॉरी सर, मुझे डेटा याद नहीं है। जीएसटी में कितना मिला है बिहार हिस्सा लास्ट ईयर? सॉरी सर। अच्छा, ये विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? यस सर। सर, विवाद से विश्वास स्कीम लाया गया था लिटिगेशंस एंड पेंडेंसीज जितनी भी एसईसी की है, जो भी पेनल्टीज या इंटरेस्ट लगती है अमाउंट पर, टोटल इनकम टैक्स अमाउंट पर, तो जो नहीं पे कर पाते तो वो वेव कर दिया गया है इंटरेस्ट और पेनल्टीज, ताकि एसईसी पे भी बर्डन कम हो और टैक्स कॉम्प्लायंस करे। ठीक सर। अदिति वैष्णव, यस सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशल वेलफेयर, हाँ, लेबर एंड सोशल। लेबर। यस सर। अच्छा सर। इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है समाज में, वो कौन, किसको आप आइडेंटिफाई करते हैं? सर, वल्नरेबल ग्रुप्स तो विमेन भी आ गई, लेबर भी आ गए, चाइल्ड भी हुए। ये ठीक है। यस सर। ये 3 ग्रुप है, इसमें काम करने की जरूरत है। यस सर। तो इसमें जो है से यदि आप कहीं पर एसडीएम के रूप में या ब्लॉक अधिकारी के रूप में कहीं पोस्टेड है, एसडीसी के रूप में पोस्टेड है, और पूरा एक लेबर का जो ऑर्गेनाइजेशन आपका घेराव करती है वहाँ ऑफिस का, कैसे उनको टैकल करेंगे, क्या करेंगे? सर, सबसे पहले जो लेबर के लीडर होंगे उनसे बातचीत करूंगी कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुनूंगी सर, और अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो फिर मैं वहाँ के लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगी। जो भी उनके डिमांड्स है, अगर डिमांड देखेंगे, हाँ, डिमांड पहले देखेंगे, और ये लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर आता है इम्प्लीमेंट करना, तो उनसे बातचीत करके जो इश्यूज होगा तो हो सकता है ऐसा इश्यूज हो जो बड़े अधिकारी को बताने की जरूरत हो। यस सर। तो मानते हैं हम आपको, आप अपने उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यस सर। निर्णय तो बड़े अधिकारी को उनको बताना होगा इस तरह का प्रॉब्लम है, Yes, sir. कैसे टैकल किया जाए, इसमें आप क्या निर्णय दे सकते हैं? यस। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बिहार में जो सरकार है वो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए क्या सा यहाँ पर स्टेप ले रही है? सर, सबसे पहले वो जो इम्प्लीमेंट किए चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1984 वाली, वो लागू किया गया है, और जहाँ भी लोग चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सरकार अवेयरनेस क्रिएट करने की वो लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर जहाँ प्रैक्टिस हो रही है उनकी डेटा कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, और अगर ये डेटा सही है तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चाइल्ड लेबर, तो उन पर कार्रवाई किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करने, 14 ईयर्स के बिलो जो एम्प्लॉय किया जा रहा है। हैजार्डस वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है कि कौन वर्क जो है वो हैजार्डस वर्क? सर, हैजार्डस वर्क एक तरह से जो भी चाइल्ड के हेल्थ पे इफेक्ट करती है, लाइक बीड़ी मेकिंग, सिगरेट और ग्लास, जिससे उनके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसे हैजार्डस करते हैं। सर, लंग्स पे इफेक्ट हो जाती है, ब्रेन पे भी इफेक्ट होती है सर, आईज पे, तो इसलिए उसे इमेजेस का कोई सॉल्यूशन? सर, वो कम्प्लीटली बैन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24। चाइल्ड लेबर इज टोटली प्रोहिबिटेड, स्पेशली इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, वो टोटली बैन है सर। बीड़ी उद्योग तो चाइल्ड लेबर ना, हाँ। जो उसमें लगे हुए हैं एडल्ट, यस सर। जो उसमें लगे हुए हैं, यस सर। तो उनको कैसे उससे माने उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या सब उपाय है? सर, उनके प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी डिवाइसेस है, लाइक ग्लव्स हैंडल करने के लिए, और स्पेशल गॉगल्स है जो आईज को प्रोटेक्ट करेगी, और एक मास्क आती है जो भी लंग्स वाले को इफेक्ट करते हैं गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, वो एक मास्क लगा के वर्क करते हैं वर्कर्स। तो
अदिति, नोबेल प्राइज के बारे में तो आपने फॉलो किया होगा कुछ? यस सर। इसकी हिस्ट्री क्या रहा है, इतिहास? सर नोबेल प्राइज स्वीडन और डेनमार्क रीजन में ही मिलती है सर, और ये स्पेशल फील्ड्स में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज, और ये स्पेशल फील्ड जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड पीस प्राइज, ये बस एक नोबेल पीस प्राइज है सर जो है वो सर किस साल पहला, सबसे पहले किस साल दिया गया? सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ टोटल कितना साल हुआ आज इस साल? रहा। सॉरी सर। 123 years। थैंक यू सर। पेपर देखिए आज? हाँ सर देखिए आज का पेपर, कौन पेपर देखिए? द हिंदू देखिए बिहार वाला ने देखिए? सर। आज बिहार वाला नहीं देख पाए थे। तो अब गया रहती है कि यहाँ? सर गया में रहती हूँ मैं। बिहार वाला तो वहाँ भी जाता ही है ना? यस सर, मैं डेली फॉलो करती हूँ, मैं हिंदुस्तान पढ़ती थी, लेकिन आज सर छूट गया सर मेरा। आज ही छूट कैसे गया? सर थोड़ा आज वॉक। ठीक है, तो कल ही का बता दीजिए कि बिहार में एक प्रोजेक्ट पास किया गया है पटना में। यस सर। 950 करोड़ का एक सड़क परियोजना है। कौन सी सड़क परियोजना है, कुछ है आइडिया? सॉरी सर। तो फिर क्या फॉलो किए? तो ये तो परसों तरसों के बाद में था डेडलाइन। यस सर, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रही है, लेकिन याद आए बोल नहीं रहे हैं वैष्णवी जी तो। सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है सर। और एक छोटा सा उसमें उसी में पेपर में ही था कि सीबीएसई ने कुछ निर्णय लिया है। सीबीएसई बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है रिगार्डिंग एग्जाम? सर 10th और 12th के 2 टाइम एग्जाम देने दिया मिला जाएगा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज। तो एक लड़के दोनों बार अपेयर हो सकते हैं? नहीं, एक ही टाइम। हाँ सर, दोनों बार अपेयर हो सकते हैं, और अपना जो भी जिस टाइम का भी मार्क्स अच्छा है उसको कंसीडर किया यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ये तो है। एसएससी के माध्यम से आप आएंगे। यस सर। एसएससी ने एक नया निर्णय लिया है एग्जाम के बारे में बोर्ड ने। यस उसका क्या निर्णय? कि सर पीटी जो है कॉमन होगी, कॉमन एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, तो उसके तहत स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कॉमन लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। यस सर, रीजनल लैंग्वेजेस में भी एग्जाम कंडक्ट होगी। कितने रीजनल लैंग्वेज? टोटल कितने लैंग्वेज? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, मैंने पढ़ा था सर। 22 लैंग्वेज। थैंक यू सर। आशा कार्यकर्ता के बारे में जानती होगी? यस सर। तो टाउन में है, देहातों में? सर पहले तो रूरल में थी, अब अर्बन में भी काम करेगी आशा वर्कर्स। गेस कर रही है कि श्योर है? सॉरी सर, रूरल में वर्क करती है आशा वर्कर। तो ये क्या है इसका? ये आशा निराशा वाला है कि उसका कुछ नाम है? यस, एक्रेडिटेशन फॉर हेल्थ सोसाइटी, और सर ये हेल्थ से रिलेटेड जागरूक करती है। एजेंट ना होगी, ए से एजेंट ना होगा लास्ट में। सॉरी सर, एक्रेडिटेड क्या? एक्रेडिटेशन फॉर हेल्थ सोसाइटी। ए से नहीं पता सर। एजेंट। थैंक यू सर। तो ठीक है, तो इनके बारे में कुछ सरकार ने निर्णय लिया है? ये भी अखबार में आया। यस सर। क्या लिया है? सर उनकी मानदेय जो है 1000 रुपीज पहले थी बिहार सरकार में, उसे 2500 कर दिया गया है। और ममता दीदी का एक हेल्थ मिशन में वो क्या है? सॉरी। हेल्थ मिशन है ना? यस सर। उसमें ममता दीदी का भी है, आशा, ममता। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष ये क्या चीज है हेल्थ में? मिशन इंद्रधनुष सर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन, चाइल्ड इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन करने का, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अचीव करना है, माताओं को भी और बच्चों को भी। अभी और एक इम्पोर्टेंट 8 अक्टूबर। यस। क्यों इम्पोर्टेंट? अभी तो बीत गया।
सर वर्ल्ड इंडियन एयरफोर्स डे है। कुछ खास बात हुआ उस दिन? डे तो है ठीक, लेकिन खास बात हुआ कुछ? सर मैंने पढ़ा था पेपर में, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। झंडा से कुछ नया झंडा, फ्लैग, यस सर। नया फ्लैग उन्होंने अपना इशू किया है, जारी किया है। यस सर। पढ़ लीजिए। यस सर, थैंक यू सर। अमेजन नदी के बारे में भी कुछ निकला है पेपर में। अमेजन नदी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में सर। 6-7 देशों से गुजरती है। यस सर। उसका स्वरूप क्या माना गया है? अमेजन नदी का स्वरूप कैसे है? उनका नहीं है कि जैसे बहती है तो उसके एक नाम दिया गया है, मेंडरिंग, एनाकोंडल के टाइप का है वो। यस सर। क्यों उसमें आया है अभी चर्चा पर, क्यों है अभी? सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा न्यूज़ में, सॉरी सर। अभी पेपर में था, हिंदू में तो होना ही चाहिए। सूख रही है। अच्छा यस सर, खतरा हो गया है। यस सर। उसके आग लगने आग लग रही है तो महीनों महीनों जलता रहता है, किलोमीटर का किलोमीटर खत्म हो रहा है, कटाई बहुत, चोरी बहुत जबरदस्त हो रही है। अमेजन नदी के कुछ स्पेशल फीचर बताएंगे? 7 राज्य देशों से गुजरती है, तो ब्रिज कहीं है उस पर टपाटपी करने की? सॉरी सर। ब्रिज नहीं है उस पर। अच्छा। इसी कारण से नहीं दिए कि आदमी को सुलभ हो आ जाना, तो एक तो हराम कर देंगे उनका नींद, सोना, उठना, बैठना जो है। फॉरेस्ट एरिया में जानती है कि नहीं कि बहुत दिक्कत होती है, सड़क बनाते हैं। यस सर। हाँ। कहीं भी फॉरेस्ट एरिया में जो रिजर्व फॉरेस्ट है खास करके नहीं देंगे ऑर्डर नोटिफाइड को, और गैर नोटिफाइड में तो मुश्किल से मिल जाता है कि आप चुपचाप बिना पेड़ काटे हुए चुपचाप निकल जाइए और नहीं बजाइए। यस सर। बिहार में फॉरेस्ट का क्या रेशियो है अभी? कुछ है ना, कुछ रेशियो भी होगा जो भी अभियान चला हुआ है। यस सर। बिहार सरकार ने अभी ये किया है कि सर 10.32%। 7 पॉइंट कुछ तो भी है, 8 के लगभग। यस सर। लक्ष्य कितना का? सर 17%। 70 कुछ का, 7 पॉइंट कुछ, 78 कुछ है। यस सर। 9.8 के लगभग। हाँ। 17% का लक्ष्य है। यस सर। तो उसके लिए क्या करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या बनाया है? कुछ लक्ष्य है? सर जल जीवन हरियाली मिशन गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। फॉलो कर रही है। हाँ, उसके तहत बहुत सारे सैम्पलिंग्स प्लांट्स के 9 अगस्त को लगाया जाता है, ऐसे भी सर लगाया जाता है, वो ड्राइव चलाया जाता है, प्लांटेशन ड्राइव। और सर मनरेगा योजना, हाँ मनरेगा योजना के तहत सभी पंचायतों को लक्ष्य दिया गया कि कम से कम कितना लगाएं। हाँ सैप्लिंग्स लगाएं। आपने बोल दिया जल जीवन हरियाली, बताइए दीजिए भी हरियाली के बारे में। तो देखिए जल सर वाटर रेस्टोरेशन पे भी काम करना, जो ग्राउंड वाटर का लेवल जो डाउन हो रहा है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या जो भी वाटर है उसको कंजर्व करके वाटर को लेवल को बढ़ाना है, ग्राउंड वाटर लेवल को। व्हाट अबाउट ये जीवन वाटर, ये उसके बॉडीज को संरक्षण करने का, वाटर बॉडीज में जो संरक्षण करने का छोटे छोटे तालाब है विलीन हो रहे हैं, उसको रिनोवेट करना, और वो जो जितने वाटर बॉडीज है, नदियां, धार, उसको ठीक ठाक करना, ये अतिक्रमित हो गया है उसको हटाना, ये करना। सबसे बड़ी समस्या तो अतिक्रमण का है ना, एसिडिटेशन का है। चलिए, तो अदिति जी अब तो क्या पूर्णिया साइड की है? सर गया से। गया घर गए हुई है? हाँ सर। डायलेक्ट कुछ लग रहा है आपकी उत्तर बिहार। वैष्णवी की वैष्णवी। हाँ। वैष्णवी एक बहुत अभी इम्पोर्टेंट आदमी भी है इंडिया। यस सर। कौन? सर हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर है ना? हाँ। तो हम लोग इंटरव्यू को आपके समाप्त करते हैं, फीडबैक हमको देंगे हम आपको, और फिर आप हम लोग से पूछ लीजिएगा कुछ जो आपके मन में होगी इच्छा है कि हम आए हैं यहाँ, तो क्यों आए हैं, क्या हम लोग से जानना चाह रहे हैं। आपका जो पर्सनालिटी है वो अच्छा है, वॉइस में क्लैरिटी है आपका, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आती हैं तो केवल चेयर को एडजस्ट करना चाहिए।
सारे लोग को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बाकी आपको थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। टैक्स डिपार्टमेंट में काम की है यस सर। तो आपको जितना भी उससे रिलेटेड है वो आना चाहिए। आपको क्या क्या टैक्स में चलो, डायरेक्ट टैक्स का कितना कलेक्शन है वो आप बहुत बड़ा गलत आंसर दे दी। सर लगता है आप कंफ्यूज हो गई डायरेक्ट यस सर, कंफ्यूजन क्या था उसका आंसर? उसका लगभग सेम है। आपका 45% डायरेक्ट टैक्स का है परसेंट और 55% आपका इनडायरेक्ट टैक्स का। इसी रेंज में लगभग बराबर ही अप्रॉक्स कर देंगे। अप्रॉक्स। आप बोलते इनकम टैक्स को 2% 3%। यस सर, मैं इनकम टैक्स सोच हाँ वो दिक्कत है। यस सर। ठीक है, तो उस पे आपको टैक्स का जितना भी अभी है उसको आपको ब्रशअप करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है। यस सर। जीएसटी काउंसिल का बैठक था, तो करंट अफेयर का न्यूज़ आपसे पूछे। यस सर। 28% वाला जो पूछे वो इतने दिन से हंगामा चल रहा है कि वो प्रॉफिट पे होना चाहिए, फेस वैल्यू पे सरकार चला रही है। अच्छा। ये सब एकदम जो करंट अफेयर के सवाल पूछे। फिर आपसे पूछे क्वांटम डॉट, ये भी करंट न्यूज में आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा, वही इसका इस्तेमाल भी होगा टीवी बनाने में, एलईडी बनाने में, ये सब में। तो आपको ये सब जो चल रहा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उस पे आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। और बस बाकी आपका करंट अफेयर ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट से जो रिलेटेड आपका करंट अफेयर है वो काफी कमजोर है आपका। कब है आपका इंटरव्यू? 16 को है सर। 16। हाँ तो अभी तो टाइम है आपके पास, 4 दिन अगर दीजिएगा तो हो जाएगा। यस सर। गलती आपका लेवल सोशल वेलफेयर ऑप्शनल है और जो इसमें कुछ सवाल आपसे पूछा गया तो ठीक है, आपका कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसमें संभावित क्वेश्चन आए वहाँ पर बोर्ड में 1 2 3 जो भी कैसे, तो ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है ना। यस सर। तो देख लीजिएगा, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी यस। तो आपका वहाँ पर अच्छा। हॉबी क्या है? सर डायरी राइटिंग। तो देख लीजिएगा, हॉबी के बारे में हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हॉबी के बारे में आप, हॉबी आपका है तो आप ही बताइए। आप बताएंगे वहाँ अगर पूछेंगे कि क्या डायरी राइटिंग क्या है। हम लोगों ने जब भी हम लोग भी अपने तैयारी कर रहे थे तो हम लोग चंद्रशेखर जी की डायरी पढ़ा करते थे। चंद्रशेखर जी जो है ना पीएम है, उनकी डायरी हम लोग मॉडल मानते थे उस जमाने में। आज तो पता नहीं, बहुत लोगों की जन्म नहीं हुई, आप लोग का तो नहीं हुआ होगा। हम बात 70-78 की कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी की डायरी हम लोग फॉलो करते थे उस समय। तो याद है हमें, जो भी आप डायरी राइटिंग के लिए जो लिखी तो एक उस पर देख लीजिए आप। ऐसे ठीक ठाक है। जो वॉइस का ये है, आई कांटेक्ट, जिनसे बात कर रही है उन्हीं से आपको आई कांटेक्ट होना चाहिए। उधर बात कर रही है उधर, ऐसा नहीं उधर बात कर रही इधर देख लिए, बैड मैनर माना जाता है। बहुत जगह आपको बता देते हैं हाँ, कि सबको देखना है। बगल वाले जो है सबको नहीं देखना है, रिपीट नोट नहीं देखना है, इसलिए कि बैड मैनर माना जाता है। क्या बात कर रही है उधर देख लिए उधर देख लिए कि वो खुश हो जाए कि हम बोल रहे हैं सही कि गलत बोल रहे हैं। वो तो समय आएगा नहीं कि एक एक करके सवाल पूछे, वो पूछेंगे फिर उनसे, तो हम अदरवाइज कोई फील नहीं करेगा। चेयरमैन अगर सामने जो भी है उनको विश करिएगा, अगर उनसे बात कर रही है तो दूसरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बगल वाले वहाँ हमें लगता है 2 और 4 होंगे। हाँ, 4 होंगे तो सबसे बात कर रहे हैं। अगर सब पूछते हैं तो जो पूछते हैं उसके और आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्लियर कट। बड़े टिपिकल सब सवाल पूछे हुए हैं। अब आज पूछे हुए क्वेश्चन ये भी आया है कि अब तो ब्लैक जूता पहने हुए हैं तो ब्लू वाला काहे लिया, काहे पहन लिए मोजा। और आपका ब्लैक के शू है, अब लाल लाल क्या बोलते हैं बेल्ट लगाए हुए हैं। सब बातें भी आई, मतलब क्या पूछ देंगे वो आप नहीं कर सकती है। तो लगा कि गाने का है बेटा तो गाइए, किसका गाते तो रंजीत सिंह पसंद है तो लगा कि गाइए। तो तात्पर्य है कि क्या पूछ देंगे तो आप नहीं पूछते। पटना में रहती तो अब तक बहुत क्वेश्चन पता चल गया था कि ये पूछा जा रहा है, क्योंकि आप ऐसा कटअप है। और आप जो अपने विभाग में घुसिएगा तो किसी को घुसने भी नहीं दीजिएगा आप। तो जो विभाग है मेरा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जीएसटी में दूसरे आदमी क्यों जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस जो जॉब है तो दूसरे आदमी का संपर्क भी वहाँ नहीं है। जिस आदमी का काम है वही जाएगा, कंपटीशन वाले तो लोग नहीं जाएंगे। आप उसे दूर कर देंगे, छुट्टी लेके बढ़िया से पढ़िए। ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मॉक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। यस सर, मेरा इनकम टैक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है
थोड़ा सा मतलब है सर, डिफिनेशन वाला छुट्टी बहुत। लिए है कि नहीं? हाँ सर, छुट्टी ले ली हूँ छुट्टी ले लीजिए और आराम से तैयारी करिए। सर। अब तो बहुत कम दिन बचा है। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम। अभी 4 दिन जो भी है, जो करंट में चल रहा है उसको एकदम कमांड करिए। वो जो हम बोले ना पेपर, हाँ। पेपर को देखिए, स्किप मत करिए कि ये नए सीखने लग रहा है। हम लोग नहीं सीख रहे हैं, अब हिंदी पढ़ती है, कल ही हिंदू में क्वांटम डॉट के ऊपर आया था सर हाँ। एकदम अच्छे से। हम लोग जो ये किए ना कि जैसे कि इंद्रधनुष की कार्यकर्ता भी बैठी हुई है यहाँ हड़ताल पर, यस सर। तो छोटा सा निकला तो भी तो पढ़ लिए माइंड में कि ये तो मेरे लिए जनरल करंट अफेयर्स की चीज बन गई। ममता का तो पूरा घेर के बैठी हुई थी कि गवर्नर राव जा रहा है, तो उसको रोका गया। इसका हाँ ममता आपका आंगनबाड़ी सेविका का कुछ दिन पहले हुआ है, पूछिए जो पूछना सर। है। जैसे मैंने पहले भी मैंने भी पहले भी इंटरव्यू दिया है, तो लेकिन मेरा इंटरव्यू मार्क्स अच्छा नहीं आता है, अच्छा नहीं आया था तो पिछले। क्या पूछा गया था आपसे? सर क्वेश्चन तो मुझे फैक्चुअल ज़्यादा पूछने लगे थे सर लोग, और वैसे सिचुएशन भी दिए थे, लेकिन मुझे 65 ही आया था, तो जिसके कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं क्या हुआ। लगता है क्यों हुआ था? आप आंसर कर पाई थी? सर नहीं, मैं आंसर बहुत सा नहीं कर पाई थी, लेकिन तभी फैक्चुअल वाले क्वेश्चन थे, लेकिन मैं बेसिक ही थे, लेकिन मैं नहीं आंसर कर पाई थी। तो इसलिए 62,000 दिए हाँ। तो मोटा मोटी 60% 50% उन्होंने दिया। यस सर। रिटन में कहीं कहीं हाँ सर, रिटर्न में मुझे कम मार्क्स आए। स्वाभाविक है। यस सर। इस बार रिटन क्या होगा वो आप समझ सकती हैं। हाँ, पहले से तो अच्छा गया है इस बार। पहले से अच्छा गया है। हाँ, लेकिन सर इंटरव्यू में कैसे मार्क्स इंक्रीज? अच्छा, पिछला बार कितने मिनट का इंटरव्यू था? 15 मिनट्स का। इस बार 10 से उधर रिपीट नोट 10 से ऊपर तो आपको बढ़ेगा ही नहीं। यस सर। इंटरव्यू में मार्क्स आपका तभी बढ़ेगा जब आप आंसर पहले कर आंसर यस। 90 एक लड़का आया था हाँ। परसों 90 लाया था, नहीं हुआ सिलेक्शन। वो बेचारा बोला कि सर मेरा कमजोर था, तो स्वाभाविक है। तो जैसे कुछ चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने, जैसे अभी एक सवाल मैंने आपसे किया था यस सर। कि माँ बाप आएगा तो कैसे कंट्रोल। Yes. ठीक है, आप ये कोशिश की कि हम जानेंगे उसको। सबसे पहले तो है कि जो मॉब कह रहा है, सबसे पहले उसके फेवर में हो जाना है। हाँ। तो हम समझ रहे हैं कि Yes. उसका बहुत सारा डिमांड जो है रॉन्ग है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसके जो सेंटिमेंट को कैच करना है, तो उसके फेवर में हो जाना। ठीक है भाई, आप लोग का तो कारण बनता है, शायद जायज रहेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक्सीडेंट हो गया है, लाश तब तक नहीं उठेगी जब तक कि मुख्यमंत्री नहीं आए, तब तक नहीं उठेगी जब तक कि डीएम नहीं आवे। एकदम सही बोलना है, नहीं उठेगी। हम भी चाहते हैं कि बड़े लोग आवे, कुछ बड़ी घोषणा करें, उसकी भाषा को बोलिए। बोलते बोलते लगेगा, उसी बीच में तब आपके वो मुखिया जी निकल आएंगे। मुखिया जी को आपसे काम होगा, वो आपसे सटेंगे। हम लोग वही करते थे कि मुखिया ये तो गन की लाइसेंस के लिए घूम रहा था मेरे पास, ठीक है, डीलर कहाँ है, डीलर को खोजे। डीलर देख रहा है कि एसडीओ साहब है, तो डीलर तो आपका तो उसका माँ बाप आप ही है, एसडीओ है, वो आपके फेवर में आएगा। फिर देखेगा कि अरे कोई और आदमी है, तो देखिएगा कि वो तो पीआरएस भी घूम रहा है, तो उस भीड़ में 5-7 आपके आदमी हो जाएंगे। तो आई कांटेक्ट करके उसको बोलिए कि ठीक करो, वो समझ जाएगा कि ठीक करना है हमको है, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है, पहले भीड़ को कंट्रोल कर, भीड़ कंट्रोल होगी तो हम खड़े खड़े बात करिएगा कि बैठ के भी बात करिएगा। बैठ के करेंगे तो उसको कहेंगे कि बैठेगा, कुर्सी लाया जाएगा, बैठ के बात करिए। मुखिया जी बोलिए क्या करना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो ठीक है। इस डेड बॉडी को इधर उठा के रखिए ना, तब तक आने जाने दीजिए ना, बहुत हॉस्पिटल आने वाले हैं, तो आपके बात करते करते उधर रखवा लेना है। तो ये चालू हुआ, बात करना है तो डीएम साहब तो आएंगे नहीं आएंगे, तो फिर बोला कि लिख के दे दीजिए कौन कौन डिमांड है। ये सब प्रक्रिया अपनाया जाता है, बेसिक और प्रैक्टिकल भी यही है। गोली नहीं, परमिसिबल भी नहीं है कि आप गोली चला दीजिएगा। हम लोग वहाँ शासक बन के नहीं जाते, प्रशासक बन के जाते हैं। प्रशासक का मतलब होता है कि पहले जनता की बातों को सुनना, यही है क्या है। और सर एटिकेट्स, मैनर्स, वो सब ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। बस कहीं नॉलेज पे वर्क करनी है सर ना। हाँ, बस जो बचा है ना, उसको नहीं बोलते हैं देहात में, हम लोग के शब्दों में रिकैप्चुलेट करना हम लोग बोलते हैं उसको, कि उसको जो भी चीजें हैं संकलित करिए। अब संकलित करिए, समय नहीं रह गया, जो पहला हुआ उसको समेटिए। और थोड़ा स्माइल रखिए आंसर देने से। हाँ, स्माइल ठीक है, उस पर
Yes. और भगवान के पास हम लोग ये करेंगे इस बार निकल जाएगी। Thank you, तो sir. ये GST TST का अंदर जो है Yes, sir. ठीक है Yes. चलिए थैंक यू।